फिर अंधभक्तों ने एक चलाया कि बाल विवाह था। जी टीवी के एक एंकर ने गांव का और जशोदाबेन का इंटरव्यू किया। काफी महीनों तक साथ एज ए पति पत्नी रहे। सारे फोटोग्राफ्स एल्बम उन्होंने फाड़े। ये एक फोटो मैंने रख लिया है, कैमरा के सामने वो फोटो भी दिखाती है। ये सारी सीडी ऑन एयर नहीं हुई, इसकी सीडी मेरे पास भी है। पब्लिकली बोल रहे हैं? बिल्कुल है मेरे पास। अगर मुझे कुछ गंदा काम नहीं करना है तो मेरी पत्नी मेरे घर में रहे, इससे मुझे क्या एतराज हो सकता है। पर कोई भी पत्नी हो, वो दूसरी महिलाओं को आप बेडरूम में लेके आओ, नहीं पसंद करेगी। कोई भी अंधभक्त चाहे तो डेफेमेशन का केस करो कि मैं बोल रहा हूँ वो झूठा हूँ। अभी रिसेंटली इनकी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, मधु किश्वर नाम है शायद उनका। तो उन्होंने जो मोदी जी की, जिन्होंने सबसे लंबा इंटरव्यू भी शायद 6-7 घंटे का इंटरव्यू मोदी जी का उन्होंने किया, और जिसमें मोदी जी ऐसे कहते हैं कि मैं किताब ऐसे पढ़ता हूँ, वो उन्होंने एक्सपोज किया है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है मोदी जी के साथ। अब ये तो हमारे एफ-3 जैसी बातें आ रही हैं। ये तो हमारा महिला सुरक्षित नहीं है। देखिए, चाल चलन और चरित्र बहुत ही खतरनाक है। महात्मा गांधी जी देश की आज़ादी के लिए लड़े। उन जमानों में वो अफ्रीका जाके वकालत करने गए, या देश की आज़ादी के लिए लड़े, या अफ्रीका में उन्होंने लड़ाई की। कस्तूरबा गांधी, उसको हर वक्त साथ रखा। इतनी बड़ी लड़ाई के लिए भी अपनी पत्नी को छोड़ना जरूरी नहीं है। जशोदाबेन पहले एफिडेविट में उन्होंने कॉलम ही खाली छोड़ा और एक पब्लिक परसेप्शन बनाया कि अनमैरिड हूं। फिर अंधभक्तों ने एक चलाया कि बाल विवाह था। हरेन पंड्या थे जिन्होंने सबसे पहले एक इंटरव्यू जी टीवी ने करवाया था। जी टीवी के एक एंकर ने जाके पूरे गांव का और जशोदाबेन का इंटरव्यू किया, और उसमें पूरे गांव ने कहा कि कोई बाल विवाह नहीं था। अच्छा। दोनों की उम्र बड़ी थी। तो ये फेक है कि ये बाल विवाह फेक है? ये तो आज भी नैरेटिव, मुझे भी नहीं पता। हाँ, तो ये एडल्ट थे। ये एडल्ट थे। काफी महीनों तक साथ एज ए पति पत्नी रहे। जशोदाबेन का भी जी टीवी ने इंटरव्यू किया, उसमें वो कहती है कि हम दोनों की उम्र मैच्योर थी। शादी हुई, कुछ महीनों तक साथ रहे। फिर बोले सारे फोटोग्राफ्स एल्बम उन्होंने फाड़े। ये एक फ़ोटो मैंने रख लिया है करके वो कैमरा के सामने वो फ़ोटो भी दिखाती है। और गांव के सारे बुज़ुर्ग लोग कहते हैं कि हमें याद है कि ये बारात आई थी, इनकी शादी हुई थी। जशोदाबेन के ब्रदर कहते हैं कि हमारे ऊपर बहुत सारा प्रेशर डाला जाता है कि इस शादी के लिए आप डिवोर्स ले लो, पर मेरी बहन नहीं लेगी। ये सारी सीडी ऑन एयर नहीं हुई। अच्छा। वो मैनेज हो गया और जी टीवी को कहा कि इसको नहीं, पर ये हुआ था। पर ये इसकी सीडी हरेन पंड्या के पास थी, जिसका मर्डर हो गया। हरेन पंड्या ने वो सीडी दी, मेरे पास भी है। आपको चाहिए? मेरे पास भी है। पब्लिकली बोल रहे हैं कि बिल्कुल है मेरे पास कि ये, और बहुत लोगों के पास है, मेरे पास भी है। तो वो उस सीडी में जशोदाबेन खुद भी कहती है, गांव के सारे बुजुर्ग अलग अलग कास्ट के लोग कहते हैं, दोनों मेजर एज के थे, बाल विवाह नहीं था, काफी महीने साथ रहे, उसके बाद छोड़ा। अच्छा, मैं कहता हूं कि जब आप एफिडेविट में लिखते हो कि मेरी पत्नी है, आप अग्नि की साक्षी पे शपथ लेके आपने शादी की है, जो बचपना वाली शादी नहीं थी, और जहां आपने कहा कि 7 जन्म तक तुम्हारी हर चिंता मेरी चिंता रहेगी। हमारे वो कहते हैं चौरी ना फेरा, मीन्स कि जब आप वो फेरे लेते हो तो आप ये सारे प्रोमिसेस देते हो और अग्नि की साक्षी पे देते हो जी। मेरा सीधा सवाल ये है कि मोदी जी, जब अग्नि की साक्षी पे आपने जशोदाबेन को ये कहा था, इतने बड़े पीएम हाउस में वो एक बहन, अगर एक कमरा आप नहीं दे सकते हो उसको? आप क्यों नहीं देते हो? क्योंकि आपको अगर मुझे कुछ गंदा काम नहीं करना है तो मेरी पत्नी मेरे घर में रहे, इससे मुझे क्या एतराज हो सकता है। भले पर कोई भी पत्नी हो, वो दूसरी महिलाओं को आप बेडरूम में लेके आओ, नहीं पसंद करेगी। इसके अलावा और वजह क्या हो सकती है, आप बताओ। और ये कोई बचपना शादी नहीं है। मैं चैलेंज करके कहता हूँ, मेरे सामने अगर कोई भी अंधभक्त चाहे तो डेफेमेशन का केस करो। मैं वो पूरी सीडी जो है
जिसमें जशोदाबेन का भी इंटरव्यू है वो रखूँगा। करे मेरे सामने डेफोमेशन का केस कि मैं बोल रहा हूँ वो झूठा हूँ, ये सच है।